हमेशा सरकार के किसानों से इनके खाता कर्मों सेवा करता, उनका भलाई, उनका विकास, लेकिन हो नहीं पाता। झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह और आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। पिछले साल अगस्त में दुनिया को अलविदा कहने वाले दिशोम गुरु को मिला यह सम्मान उनके दशकों लंबे संघर्ष और लोक कल्याण के लिए किए गए कार्यों को सच्ची श्रद्धांजलि है। एक आदिवासी युवा जिसने पिता की हत्या के बाद हथियार नहीं बल्कि आंदोलन का रास्ता चुना। ये कहानी है उस गुरु की जिसने झारखंड को नई दिशा दी। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन का बचपन आसान नहीं था। स्कूली पढ़ाई के दौरान ही महाजनों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। उस कम उम्र में टूटने के बजाय 18 साल के शिबू सोरेन संथाल नवयुवक संघ बनाया और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने शुरू की। उन्होंने किसानों और मजदूरों को एकजुट किया। यही वजह है कि जनता ने उन्हें दिशोम गुरु यानी देश को दिशा देने वाले की उपाधि दी। साल 1972 झारखंड के इतिहास में एक नया मोड़ लेकर आया। शिबू सोरेन ने ए.के. रॉय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। अलग झारखंड राज्य की मांग हो या महाजनों से जमीन वापस लेने का आंदोलन, शिबू सोरेन हर मोर्चे पर डटे रहे। उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और केंद्र में कोयला मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। दुमका लोकसभा सीट तो जैसे उनका गढ़ बन गई थी, जहां से वो 8 बार सांसद चुने गए। शिबू सोरेन का सफर सिर्फ उपलब्धियों का नहीं, विवादों का भी रहा। 1994 में अपने निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या के मामले में उन्हें दिल्ली की निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। हालांकि उनका राजनीतिक रसूख और जनता के बीच पकड़ कभी कमजोर नहीं हुई। 4 अगस्त 2025 को 81 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। आज उनकी विरासत उनके बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। भले ही शिबू सोरेन आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन पद्म भूषण सम्मान ने उनके संघर्ष को राष्ट्रीय पहचान दी है। झारखंड के आदिवासियों के लिए वो कल भी गुरु थे और आज भी गुरु हैं। गिरजा टूटेगा, हम लोग आदिवासी लोग का कोई मंदिर मस्जिद नहीं, हम लोग पहाड़ी पर दरख्तों की नीचे पूजा करते हैं। हमारा कोई मान्यता मर्यादा भी नहीं। हम लोग महसूस करते हैं या फिर हम लोग करेंगे क्या? हम लोग किसका झंडा ढोएंगे? आज हमारे तरफ में जो लोग पढ़ने लिखने के चक्कर में जब देश अंग्रेजों की गुलामी में था तो लोग दोस्त क्रिश्चियन बने, उनके बीच में लड़ाई लगवाते हैं। कैसे क्रिश्चियन बना? भाई क्रिश्चियन बना तो क्या दुर्गंध तो नहीं कर रहा है? तू भी इंसान है। अरे मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ। मैं अपने इलाका में दोनों ही समुदाय का बड़ा कुशलता से नेतृत्व कर रहा हूँ। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। किन बड़ी हस्तियों और किन अनसुने नायकों को सम्मानित किया जाएगा, गृह मंत्रालय ने इसकी घोषणा कर दी है। इन पुरस्कारों में कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार किन किन लोगों को मिलेगा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। सबसे पहले पद्म विभूषण की बात की जाए तो इस साल कुल 5 लोगों को यह सम्मान दिया गया है, जिनमें कुछ प्रमुख नाम हैं। एक्टर धर्मेंद्र, जो कि दिग्गज अभिनेता है और उन्हें मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वी.एस. अच्युतानंदन को भी मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सार्वजनिक मामलों के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं एन राजम, जो प्रसिद्ध शास्त्रीय वायलिन वादक हैं, उन्हें कला के क्षेत्र के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। के.टी. थॉमस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और सार्वजनिक मामलों के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पी. नारायणन, जो प्रख्यात लेखक हैं और साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण पुरस्कार भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अब पद्म भूषण पुरस्कारों की बात की जाए तो फिर इस श्रेणी में 13 पुरस्कार इस बार दिए गए हैं, जिनमें मम्मूटी, जो मलयालम सिनेमा की सुपरस्टार हैं, उन्हें कला के लिए दिया गया है। वहीं अलका याग्निक, जो मशहूर गायिका हैं, उन्हें कला के क्षेत्र के लिए। उदय कोटक, दिग्गज बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक, उन्हें व्यापार के लिए। भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल, जिन्हें सार्वजनिक मामलों के लिए इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा विजय अमृतराज, जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्हें खेल के लिए इसमें शामिल किया गया है। खेल के क्षेत्र में उन्हें ये सम्मान मिलेगा।
पद्म विभूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और यह देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अब पद्मश्री पुरस्कारों की बात की जाए तो पद्मश्री के लिए 113 हस्तियों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। पद्मश्री देश का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्मश्री पुरस्कार से जो हस्तियां सम्मानित होंगी उनमें रोहित शर्मा जो भारतीय क्रिकेटर है और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं, उन्हें खेल के लिए दिया जाएगा। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, उन्हें खेल के लिए सम्मानित किया जाएगा। अंकी गौड़ा जो कि पूर्व बस कंडक्टर हैं और जिन्होंने 20 लाख से ज्यादा पुस्तकों का पुस्तकालय बनाया। वहीं बुधरी ताती जो बड़ी दीदी के नाम से मशहूर हैं, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समाज सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। रविचंद्रन अश्विन का नाम भी इस सूची में शामिल है जो दिग्गज भारतीय स्पिनर है और खेल के क्षेत्र में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार उन सभी क्षेत्रों में दिए जाते हैं जहां सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो, जैसे किसी भी आर्ट फॉर्म यानी कला के क्षेत्र में, समाज सेवा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग और व्यापार और इसके अलावा चिकित्सा समेत तमाम क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। आचार्य योनस मजेठी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मानों का ऐलान हो गया है। इस बार खेल के मैदान से देश का नाम रोशन करने वाले सितारों पर पद्म पुरस्कारों की बारिश हुई है। भारतीय क्रिकेट के दो सबसे सफल कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। वहीं टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज को भी पद्म भूषण देने का ऐलान हुआ है। भारतीय क्रिकेट के ये साल 2024 और 2025 सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं और अब इन जीतों के नायकों को देश ने भी सलाम किया है। टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा को पद्मश्री के लिए चुना गया। रोहित का ये सम्मान सिर्फ उनकी बल्लेबाजी नहीं बल्कि उनकी बेमिसाल कप्तानी का भी नाम है। उनकी ही अगुवाई में भारत ने 2024 का T20I वर्ल्ड कप जीता था और इसके बाद 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर दुनिया में डंका बजाया था। वहीं महिला क्रिकेट में इतिहास रचने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी पद्मश्री से नवाजा जाएगा। हरमनप्रीत भारतीय महिला क्रिकेट की पहली ऐसी कप्तान बन गई हैं जिन्होंने ICC ट्रॉफी का सूखा खत्म किया। उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। ये दोनों कप्तान आज भारतीय क्रिकेट की शान बन चुके हैं। इन खिलाड़ियों को मिला पद्म सम्मान। विजय अमृतराज पद्म भूषण टेनिस, रोहित शर्मा पद्मश्री क्रिकेट, हरमनप्रीत कौर पद्मश्री क्रिकेट, सविता पूनिया पद्मश्री हॉकी, बलदेव सिंह पद्मश्री, भगवान दास रैकवार पद्मश्री, के पंजीवेल पद्मश्री, व्लादिमीर मेस्ताविरिशविली मरणोपरांत पद्मश्री। इन क्रिकेटरों को मिल चुका है पद्मश्री। कपिल देव को 1982 में यह सम्मान प्राप्त हुआ था। सचिन तेंदुलकर को 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सैयद किरमानी और दिलीप वेंगसरकर को भी यह सम्मान मिल चुका है। विराट कोहली को 2017 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था। महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में पद्मश्री सम्मान मिला था। रविचंद्रन अश्विन को 2025 में पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया था। सौरव गांगुली को 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। युवराज सिंह को 2014 और गौतम गंभीर को 2019 में यह सम्मान मिल चुका है। बताते चलें, पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस साल सरकार ने कुल 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में 19 महिलाएं, 6 विदेशी या NRI शामिल हैं, जबकि 16 हस्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। रोहित और हरमनप्रीत को यह सम्मान मिलना बताता है कि खेल के मैदान पर उनकी मेहनत ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। खेल के इन सितारों ने साबित किया है कि मेहनत और लगन से न सिर्फ वर्ल्ड कप जीते जा सकते हैं बल्कि देश का दिल भी जीता जा सकता है। हम इन सभी पद्म विजेताओं को बधाई देते हैं।